हाय। मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। जैसे को तैसा। एक राजा के दरबार में विदूषक नाम का एक मंत्री रहता था। राजा बहुत बुद्धिमान और दयालु था। वह गरीबों की सेवा और दान धर्म के काम में रुचि रखता था, किंतु मंत्री विदूषक अत्यंत कठोर और कुटिल स्वभाव का था। राजा के दरबार में अनेक तरह के गुणी और विद्वान आते, किंतु राजा से बिना मिले ही लौट जाते। विदूषक किसी को राजा से मिलने ना देता। यदि किसी तरह राजा से उसकी मुलाकात हो जाती तो विदूषक उनसे उल्टे सीधे प्रश्न कर यह सिद्ध कर देता कि वे मूर्ख हैं। विद्वान लोग अपने को अपमानित पाकर स्वयं भाग जाते। एक बार राजा के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आ पहुंचा और कुछ दिन ठहरने की इजाज़त मांगी। विदूषक बोला, यदि आप हमारे प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दे सकते तो आपको ठहरने दिया जाएगा। ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन सभा में राजा से आज्ञा लेकर विदूषक ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, आप ईश्वर को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, ब्राह्मण बोला। वह कहाँ रहता है? वह सर्वत्र विराजमान है। इस समय है? हाँ है। अच्छा दिखाइए, वह कहाँ है? ब्राह्मण सोच में पड़ गया। सोचने लगा, इस मूर्ख को कैसे बताएं कि भगवान कहाँ है। पूछा, आप ईश्वर को प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे या ध्यान में? हम प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, मंत्री ने उत्तर दिया। एकांत में देखेंगे या सबके सामने? सबके सामने। अभी देखेंगे या ठहर कर? अभी, इसी वक्त। ब्राह्मण ने अपना सोंठा संभाल लिया। बोला, समझ लो कि यह भगवान है। अब आप सामने आइए। विदूषक घबरा कर पीछे खिसकने लगा। दरबारियों ने विदूषक से आगे आने की प्रार्थना की, किंतु ब्राह्मण के हाथ में तना हुआ सोंठा देखकर वह डर के कारण आगे नहीं आया। राजा की आज्ञा हुई तो विदूषक को आगे आना पड़ा। ब्राह्मण ने कसकर एक डंडा उसकी कमर में जमा दिया। डंडे के पड़ते ही विदूषक चीख उठा और ढेर बनकर जमीन पर लौट गया। यह दृश्य देखकर दरबार में हलचल मच गई। राजा क्रोधित हो ब्राह्मण से बोला, यह तुमने क्या बेवकूफ़ी कर दी है? इसमें बेवकूफ़ी की क्या बात है महाराज? ब्राह्मण बोला। वाह, खूब रही। एक तो अकारण डंडा जमा कर मंत्री की कमर तोड़ दी है, ऊपर से पूछते हो कि क्या बेवकूफ़ी की? लेकिन डंडा पड़ते उसे क्या हानि हुई? ब्राह्मण ने पूछा। हानि नहीं हुई तो क्या उसे लाभ हुआ है? देखते नहीं उसे कितनी पीड़ा हो रही है? ब्राह्मण बोला, कहाँ है पीड़ा? उसकी कमर में, जहाँ तुमने डंडा जमाया है। ऐसे में नहीं मानता। विदूषक ने से कहिए कि वह अपनी पीड़ा को प्रत्यक्ष दिखाए। ब्राह्मण बोला। राजा बोला, लगता है तुम पूरे पागल हो। क्या शरीर के अंदर होने वाली पीड़ा कोई ठोस पदार्थ है जिसे आंखों से प्रत्यक्ष देखा जा सके? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, जिस तरह शरीर में होने वाली पीड़ा को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार ईश्वर को भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, किंतु कण कण में उसे महसूस किया जा सकता है। सुनकर राजा का क्रोध जाता रहा। उसने विद्वान ब्राह्मण को दरबार में ठहरने की अनुमति दे दी। उस दिन से विदूषक ने उल्टे सीधे प्रश्न करना छोड़ दिया।
तो बताएं यह कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे मैं दूसरी कहानी लेकर आपके इंतज़ार में। और नमस्कार।